अब परमात्मा है या ना है, भाई भगवान कौन है? तो पंच तत्वों का नाम ही भगवान है। पंच तत्व जो ये 5 अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये जो पंच तत्व हैं, इन्हीं का नाम भगवान है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं सरबंगी धाम जयसिंहपुरा से। और आज धर्म चर्चा कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़े हैं सरबंगी धाम जयसिंहपुरा के महंत राकेश गिरी जी महाराज। नमो नारायण महाराज। नवो नारायण जी। महात्मा जी, इस संसार में भगवान है या नहीं है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमात्मा है नहीं, अगर है तो किसी ने देखा नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप कि भगवान है या नहीं है? भगवान है या नहीं है? भगवान जो अपने अंदर सुख होता है, दुख होता है, तो उसका एहसास स्वयं को होता है, ना कि किसी दूसरे से। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पे इतना दुख है या इतना सुख है, दूसरा एहसास नहीं कर सकता है, वो स्वयं को ही एहसास होता है। ऐसे ईश्वर है तो स्वयं में ही एहसास होता है कि ईश्वर है। तो स्वयं में अनुभव करने की विषय है, ना कि ये बताने की विषय है कि ईश्वर है या ना है। महात्मा जी, जिस प्रकार लोग बोलते हैं कि भगवान को किसने देखा है, भगवान को कैसे समझा जा सकता है, कैसे महसूस किया जा सकता है? अब ऐसी बात बोलते हैं कि भगवान को बहुत सारे बोल भी देते हैं कि भाई भगवान को आपने देखा है ना, तो भगवान को आप कैसे मानते हो? जैसे हमारे परिवार में या हमारे पूर्वजों ने, हमने अपने पूर्वजों को न देखा, लेकिन हमने अपने माता पिता बड़े बूढ़ों से सुना कि तुम्हारे परदादा थे, तो हम उनको परदादा को मानते हैं कि परदादा हमारे थे, लेकिन हमने उनको देखा ना है। जबकि हम उसका खंडन भी कर सकते हैं कि भाई हमने देखा ना, तो हमको कैसे माने। लेकिन हमको एहसास होता है कि भाई हमारे पिताजी या हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि परदादा थे, तो परदादा थे। तो मतलब एक धारणा, हमारी एक धारणा बन जाती है कि हमारे बड़े बूढ़े जैसे हमारे बताते चले गए, वैसे हम उन्हीं बातों को अमल करते हुए अपने जीवन में उतारते चले गए। अब परमात्मा है या ना है, भाई भगवान कौन है? तो पंच तत्वों का नाम ही भगवान है। पंच तत्व जो ये 5 अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये जो पंच तत्व हैं, इन्हीं का नाम भगवान है। तो सृष्टि में अपने पुराणों में क्या बताया गया है कि सारा जगत में भगवान है। ये जितनी सृष्टि है सभी भगवानमय है। अब इस सृष्टि में प्राण कौन डालता है, क्योंकि इसको चलायमान कौन कर रहा है? तो उसका जो नाम है, उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर तो ईश्वर और भगवान, तो हर एक इंसान, हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव जंतु, पत्थर से कंकड़ से लेके सभी भगवान में है। उसमें जो प्राण है, जो शक्ति है, उसको कहते हैं ईश्वर। अपने अंदर क्या चीज़ है भाई? ईश्वर। अपनी ई मतलब शक्ति, स्वर का मतलब आपके अंदर जो नाद चल रहा है उसको जानना, स्वयं के अंदर को ही जान लेना, ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करना है। ना कि बाहर की दुनिया में भगवान, बाहर की दुनिया में जैसे हमको धारणा दिया गया, जैसे बताया गया, हम उसी हिसाब से ही उसको देखते हैं, पूछते हैं। लेकिन अंतरात्मा जो है वो अपने में ही उतारना पड़ेगा, अपने में ही देखना पड़ता है ईश्वर को, ना कि बाहर की दुनिया में। महात्मा जी, जब ईश्वर को स्वयं अपने अंदर ढूंढना है, खुद ढूंढना है, तो पूजा पाठ की जाती हैं, अर्चनाएं की जाती हैं, आरतियां की जाती हैं। तो ये फिर पूजा पाठ क्या है जब समय हर इंसान के अंदर भगवान है प्राण रूप में? तो देखिए, 2 कांड हैं और 2 मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। एक है ज्ञान कांड, एक है कर्म कांड। तो ज्ञान कांड जो है वो छोटा है, कर्म कांड है वो बहुत ही विस्तार है। कर्म का मकसद अनेक प्रकार की मनोकामनाएं रखना, अनेक प्रकार की हमको इच्छाएं रखना, अनेक प्रकार की इच्छाओं को वो कर्म कांड पूरा करता है। ज्ञान कांड सीधे के सीधे ही चोट करता है किस पे? ज्ञान पे, अध्यात्म पे। अब कर्म कांड और मतलब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग कहता है पहले हम तुमको जानूंगा फिर तुमको मानूंगा, पहले तुमको जानूंगा फिर मानूंगा। भक्ति कहती पहले मानूंगा फिर तुमको जानूंगा। तो अब जो हम पूजा पाठ करते हैं उसके विषय में ईश्वर की स्तुतियां हैं। अब हमको ईश्वर
को आप ईश्वर ही न मानते हो, चलो राम को राम न मानो, हनुमान को हनुमान न मानो, लेकिन हम उनको पूर्वज अपने मान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंग से मनु शतरूपा की उत्पत्ति हुई। मनु शतरूपा उत्पत्ति हुई तो उनसे इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। तो अगर हम पीछे बैक देखते हैं तो ब्रह्मा जी भी हमारे पूर्वज हैं, शिव जी भी हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि आज हम इतने बलशाली हैं तो वो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले कितने बलशाली थे। तो अपना रह गया भाई उनकी, अब उनकी स्तुतियाँ हैं हमारे पूर्वजों की, या अपने जिस इष्ट की, या अपने माता पिता की। हम किसी को प्रसन्न करना है तो उसके अनेक प्रकार के व्यंजन को बनाते हैं, अनेक उसकी मनपसंद की बातें करते हैं, अनेक प्रकार की उसकी स्तुतियाँ करते हैं, जिससे वो ईश्वर प्रसन्न हो। ईश्वर प्रसन्न हो तो जिस हिसाब से हमारी मनोकामनाएं रहती हैं, जब कोई खुश होता है, प्रसन्न होता है, तब हम उससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। तो वो हमारे कार्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए पूजा पाठ पद्धति की गई है, लेकिन स्वयं की खोज के लिए पूजा पाठ पद्धति कुछ भी न बताई गई है। वहाँ पे केवल आत्मज्ञान की ही बात है, वहाँ आपको ही जानना होता है, आप या वो शक्ति, उसके अलावा कोई दूसरा न रहता है। लेकिन अब संसार में हमको रह के, संसार में रहते हैं तो अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की अनेक पद्धति से हमको पूजा पाठ करना पड़ता है। ईश्वर का हम आरती उतारते हैं तो आरती का मतलब सुबह से शाम तक जो ईश्वर के दर्शन के लिए आते हैं, भाई ईश्वर के नज़र न लगे, इसलिए हम ईश्वर की आरती शाम को उतारते हैं कि जो भी तुम्हारे मतलब बुराइयाँ आई हों या नज़र लगी हों, वो सारी की सारी इसमें समाप्त हो जाएं। दर्शकों, महात्मा राकेश गिरी जी महाराज हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़े थे, जिनके द्वारा दो मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। दोनों ही अलग हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पूजा अर्चना का लाभ क्या है और पूजा अर्चना का विशेष महत्व क्या है, इसकी भी जानकारी इनके द्वारा दी गई। जल्द ही किसी और दूसरे धार्मिक विषय को लेकर आपके बीच पहुंचेंगे। तब तक देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत। नमो नारायण। नमो नारायण।